हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक फ्रॉम द वीडियो लेक्चर। और आज हमने बेसिकली डिस्कस करनी थी स्कैपुला के मूवमेंट्स। ठीक है, सो मेजरली हम रेंज ऑफ मोशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में शोल्डर की एंड कर दी थी। अब हम स्कैपुला की तरफ आ गए हैं। ठीक है, लास्ट में हमने शोल्डर एबडक्शन एडक्शन डिस्कस की थी। सो स्कैपुला के जो मूवमेंट्स है ना, जिनमें मेजरली आपको पता है एलिवेशन होती है, डिप्रेशन होती है, प्रोट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन है। बट ये डिपेंड करती हैं क्योंकि आपकी शोल्डर की मूवमेंट स्कैपुला के मूवमेंट के साथ होती होती है। ठीक है, मेजरली। तो अब हमने इस मूवमेंट को स्पेसिफिकली सिर्फ स्कैपुला तक इसको आपने लिमिटेड रखना है। ठीक है, सिर्फ स्कैपुला के ऊपर हो तो उसके लिए हम स्पेसिफिक पोजीशंस चूज करेंगे जो पेशेंट की होंगी, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि हम सिर्फ स्कैपुला के ऊपर मूवमेंट्स परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो मेजरली जो अल्टरनेट पोजीशंस हम यूज करते हैं वो प्रोन है। ठीक है, साइड है या साइड लाइन है। ठीक है, वो आप बेसिकली पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी देख के एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो है ना, हम पिक्चर की तरफ चलते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाता है समझना। ठीक है, सो अब आप इस पिक्चर को देखो। ठीक है, दिस इज द फिगर। हम इसको देखते हैं एक मिनट। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो फिगर है ये हमें क्या बता रही है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फिगर, पेशेंट प्रोन पोजीशन में है। अब आप दोनों हैंड्स देखोगे थेरेपिस्ट के। ठीक है, द फर्स्ट हैंड जो है वो आपका टॉप हैंड, जिसको हम वो हैंड कहते हैं जो आपका थेरेपिस्ट का पेशेंट की हेड वाली साइड पे होता है। ठीक है, तो अगर थेरेपिस्ट कैसे खड़ा हुआ है, बेड के बिल्कुल साथ। ठीक है, उसी साइड पे जिस साइड के स्कैपुला की हमने मूवमेंट करवानी है। ठीक है, एंड आपकी भी फीट अपार्ट होने चाहिए, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए, जैसे हमने शोल्डर में भी डिस्कस किए थे। अब हमारे पास पेशेंट के हमने क्या किया, एक तरफ से हमने एक हैंड से, जो हमारे पास ऊपर वाला हाथ है। ठीक है, दिस इज द वन जो आपके पेशेंट के हेड के क्लोज है। उस हैंड को आपने कप शेप बना के क्रोमियम प्रोसेस के ऊपर रखना है। ठीक है, और दूसरा हैंड जो है वो आपके इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, यू नो दैट द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, हमारे पास वो जो एंड जो कॉर्नर आ जाता है हमारे पास स्कैपुला का बिल्कुल एंड पे, जो इंफीरियर एंगल कहलाता है स्कैपुला का, वहां पे रखना है। ठीक है, अब आपने वहां पे ऐसे रखना है कि उसकी प्रॉपर ग्रिप बनती है बिटवीन द थम एंड द इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से प्रॉपर स्कैपुला की ग्रिप बना के वहां पे प्लेसमेंट करनी है अपने सेकेंड हैंड की। ठीक है, अच्छा, अब एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन के लिए समटाइम्स हमें क्लैविकल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें पता है क्लैविकल ने साथ साथ काम करना है स्कैपुला के मूवमेंट में, तो इसलिए हम एक्रोमियम प्रोसेस की तरफ या क्रोमियम प्रोसेस के ऊपर भी हाथ रखते हैं, ताकि हमारे पास हमें पता चलता रहे कि मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे है और किस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से होल्ड करते हुए आपने स्कैपुला की मूवमेंट्स करवानी। ठीक है, स्कैपुला की मूवमेंट्स कैसे करवानी है। ठीक है, आपने सबसे पहले इंफीरियर एंगल से आप उसका अपवर्ड मूवमेंट दे सकते हो एलिवेशन की। ठीक है, फिर आप इसको एक्रोमियम प्रोसेस से या आप जो आपने अपर हैंड अपना यूज किया हुआ है उसके थ्रू आप डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ा सा शोल्डर के लिए आपको आपको पता है प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा करवानी पड़ती है स्कैपुला की, थोड़ी सी आपकी प्रॉपर इंटीरियर साइड की मूवमेंट होनी चाहिए जब आप कहते हो कि हम प्रोट्रैक्शन करवा रहे हैं, और हमारे पास थोड़ी बैक साइड की मूवमेंट होती है जब हम रिट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ से होल्ड करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखो बैक साइड पे मूवमेंट जो एरो दिखा रहा है, इसका मतलब वो बैक साइड पे आपकी मूवमेंट स्कैपुला, जब आप होल्ड करते हो ना स्कैपुला को, थोड़ी सी ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको पेशेंट के ऊपर ग्रिप आना स्टार्ट होती है, आपके लिए परफॉर्म करनी ईजी हो जाती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, बैक साइड की मूवमेंट दी तो हमारे पास रिट्रैक्शन आ गई, अगर आपने इंटीरियर साइड की स्कैपुला की मूवमेंट दी तो हमारे पास प्रोट्रैक्शन आ गई। ठीक है, इस क्योंकि हमने क्लाविकल को होल्ड किया हुआ है, यहाँ से क्रोमियम प्रोसेस को होल्ड किया हुआ है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास किस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। ठीक है, और प्रोन में इजीली हमारे पास परफॉर्म करनी आसान होती है, इसलिए हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, रोटेशन के लिए हम इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को मूव करते हैं, हम एक्रोमियम प्रोसेस के साथ साथ हम पुश करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि हमारे पास स्कैपुला की रोटेशन। अब ये कैसे परफॉर्म होता है, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि यहाँ से दोनों हैंड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इस हाथ को, सॉरी मैं
पहले हम यहाँ से इसको रेज कर लेते ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। ओके, हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर आपका एक हैंड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपर हैंड जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम जब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कराते हैं तो हमारे पास प्रॉपर स्कैपुला पे रोटेशंस परफॉर्म होती हैं, ठीक है। अब वो आप अपर रोटेशन भी करवाते हो, डाउनवर्ड रोटेशन भी करवाते हो, मेजरली आपके पास इस तरीके से होती है। ओके, एक और चीज़ होती है जिसमें हम बेसिकली पेशेंट की ग्लाइडिंग, इसी को स्कैपुला पे ग्लाइडिंग भी समटाइम्स कंसीडर किया जाता है, लेकिन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना मूवमेंट ज़्यादा करते हो, लेकिन ग्लाइडिंग में आप थोड़ी मूवमेंट कम रखते हो, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें थी ना स्कैपुला की, थोड़ी सी आपके लिए अभी समझनी मुश्किल हो रही हैं क्योंकि आपने अभी सेल्फ यहाँ पे हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जब आप पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करते हो आपके लिए परफॉर्म करनी ईजी होती है क्योंकि आप पूरी स्कैपुला को होल्ड करते हो, स्कैपुला के मोशंस देखते हो, आपको पता होता है कि हाँ ये प्रोट्रैक्शन होती है तो स्कैपुला किस डायरेक्शन में मूव करती है, रिट्रैक्शन होती है तो किधर होती है, एलिवेशन पे कहाँ है, डिप्रेशन पे कहाँ है। तो आपके लिए ये चीज़ें समझनी फिर बहुत आसान हो जाती है जब आप इटसेल्फ पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो साइड लाइन में भी आपको मोशन करके उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। अगर तो प्रोन में पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो आप साइड लाइन पोजिशन अडाप्ट करते हो और फिर आप उसमें मोशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इट सेल्फ यहाँ पे भी आपको वही प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आप उसी साइड पे, अब यहाँ पे आपको थेरेपिस्ट जो है वो ऑपोजिट साइड पे लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पेशेंट की फेस वाली साइड पे इसलिए खड़े होते ताकि आप इजीली अप्रोच कर सको, आप ग्रिप अच्छी कर सको, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरीके से करते हो। पोजीशनिंग आपकी तकरीबन सेम होती है, आपने क्योंकि ऊपर से स्टेबलाइजेशन देनी होती है ज़्यादातर, सिर्फ वायर रोटेशंस में आप समटाइम्स मूव कराते हो आप हैंड को, और उसके साथ साथ जो आपके पास डाउनवर्ड या जिसको इंफी एंगल ऑफ स्कैपुला कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके हैंड की ग्रिप, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं आपको हैंड की ग्रिप कैसे कहती, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपके पास स्कैपुला है, ठीक है। सो मेजरली आपने इस चीज़ को इस डायरेक्शन में मूव करना है। इससे ये होता है कि आपकी सिर्फ स्कैपुला नहीं बल्कि शोल्डर की मूवमेंट्स भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो आप समटाइम्स सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म कराते, शोल्डर के साथ स्कैपुला की मूवमेंट्स भी परफॉर्म कराते हो ताकि आपके पास ईजी हो जाए अचीव करना रेंज ऑफ मोशंस, ठीक है, शोल्डर के ऊपर। तो ये बहुत क्योंकि समटाइम्स रिस्ट्रिक्शन स्कैपुला की वजह से आ रही होती है, मसल्स की वजह से आ रही है स्कैपुला के, तो वो रिलीज होते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। सो मेजरली दिस इज ऑल अबाउट स्कैपुला मूवमेंट्स, ठीक है, स्कैपुलर मूवमेंट्स। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन जब आप पेशेंट पे परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट में हम एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।